हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मेरा उज्जैन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहले हमने महाकाल लोक कॉरिडोर के पास होटल लिया, क्योंकि यहाँ पर होटल और खाने की अच्छी सुविधा उपलब्ध है और ये रेलवे स्टेशन से भी काफ़ी नज़दीक है। अब हमने ऑटो किया जिसने हमें 400 चार्ज किया और आसपास के सभी मंदिरों के दर्शन करवाए। सबसे पहले हम अंगारेश्वर महादेव मंदिर पहुँचे, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। आपको यहीं बाहर से प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। बताते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महादेव ने अंधकासुर का वध किया तो यहाँ पर महादेव के पसीने की बूंद से मंगल का जन्म हुआ। पूरे भारत में यह इकलौता मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग के सामने नंदी के बजाय आप मंगल का वाहन मेष विराजमान पाएंगे। यहाँ लोग मंगल दोष की पूजा करवाने आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पूजा की तैयारियाँ भी हो रखी हैं। यहाँ लोग मंगल शांति के लिए भात पूजा भी करवाते हैं। यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर ही स्थित है। यहीं से 2 मिनट दूर नदी के उस पार मंगलनाथ मंदिर स्थित है, जहाँ हम दर्शन करने के लिए पहुँचे। बताते हैं कि शिप्रा नदी के तेज बहाव के कारण अंगारेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर जाता था, तो लोगों की मान्यता और श्रद्धा को देखते हुए सरकार ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर भी मंगल भगवान को समर्पित एक मंदिर है, जिसका नाम मंगलनाथ रखा गया। यहाँ पर भी लोग मंगल शांति की पूजा करवाने के लिए दूर दूर से आते हैं, लेकिन प्राचीन मंदिर जो है वो अंगारेश्वर महादेव मंदिर ही है। अंगारेश्वर महादेव मंदिर के कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे आपको क्यूज़ में लगना पड़ सकता है, तो यहाँ पे आपको समय का थोड़ा ध्यान रख के ही आना होगा। ये मंदिर भी शिप्रा नदी के किनारे पे ही स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ से भी। अब यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम पास ही में काल भैरव के मंदिर दर्शन करने के लिए पहुँचे। बताते हैं कि उज्जैन नगरी के रक्षक के रूप में काल भैरव यहाँ विराजमान रहते हैं। यहाँ प्रसाद के रूप में मदिरा भी चढ़ाई जाती है, जिससे वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ पे आने से पहले आपको टाइम को ध्यान में रख के आना होगा, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 2 घंटे का समय तो लग ही जाता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन अच्छी व्यवस्था होने के कारण आप यहाँ अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है, तो आप यहाँ ज़रूर से विजिट करें। यहाँ से हम सीधा गढ़ कालिका मंदिर पहुँचे। ये भगवती माता का एक शक्तिपीठ मंदिर है। गढ़ जगह पे स्थित होने के कारण ही इसको गढ़ कालिका बोला जाता है। बताते हैं कि महाकवि कालिदास को यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए जिनके बच्चे भी पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं या कोई परीक्षा देने जा रहे होते हैं, तो लोग यहाँ पे दूर दूर से माँ कालिका का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं। आप भी यहाँ पे उनका आशीर्वाद लेने आ सकते हैं। वहीं से थोड़ी दूर चलने के बाद हम पहुँचे भर्तरी गुफा। भर्तरी उज्जैन के एक प्रख्यात राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। उन्होंने राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया और गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए, और इसी गुफा में आकर उन्होंने तपस्या की थी। यहाँ पर भर्तरी ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया था और उन्होंने यहीं पर रहकर वैराग्यस्तक जैसे अद्वितीय ग्रंथ की रचना भी की, जो आज भी वैराग्य और शक्ति का मार्ग दिखाते हैं। यहाँ से हमने गुफा में प्रवेश किया। बाहर बारिश होने के कारण अंदर काफ़ी सफोकेशन भरा इन्वायरमेंट हो रहा था, तो हम जल्दी से बाहर आ गए। यहाँ पे एक मंदिर भी था जहाँ पे हमने आशीर्वाद लिया और थोड़ा समय यहाँ पे विश्राम भी किया। देन हम सीधा रामघाट शिप्रा नदी पे आ गए। यहीं पे हमें ऑटो ने छोड़ दिया था। ये यहाँ शिप्रा नदी का प्राचीन आरती द्वार है। यहाँ डेली शाम को शिप्रा नदी की आरती की जाती है। यह आरती डेली शाम को की जाती है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर से इस आरती में शामिल होइएगा, क्योंकि ये आरती देखने में बहुत ही सुंदर और भव्य लगती है और आपके मन को यहाँ आरती में सम्मिलित होने के बाद काफ़ी शांति मिलेगी। उसी के तुरंत बाद यहाँ पे हरसिद्धि माता की
आरती की जाती है। ये पैदल डिस्टेंस पे ही माता भगवती का एक शक्तिपीठ बना हुआ है। बताते हैं कि यहाँ पे जब विष्णु भगवान ने माता सती के अंग काटे तो उनके होंठ जो है वो इसी जगह पर गिरे थे। यहाँ की काफ़ी मान्यता है, आप यहाँ पर उनके दर्शन ज़रूर से करें। यहाँ दर्शन करने के बाद हम पैदल ही उज्जैन के प्रख्यात राजा विक्रमादित्य के मंदिर पहुँचे, जो कि प्राचीन भारत के महान शासकों में गिने जाते हैं। वे अपनी न्यायप्रियता, पराक्रम और विद्या प्रेम के लिए काफ़ी विख्यात थे। इन्हीं के नाम पे विक्रम संवत हिंदू पंचांग का नाम भी पड़ा है। महाकवि कालिदास भी इन्हीं के दरबार के कवि थे। यहाँ कुछ देर घूमने के बाद हम पैदल ही दूरी पर महाकाल मंदिर है वहाँ पर पहुँचे। महाकाल मंदिर में अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। यहाँ से आप वीआईपी एंट्री ले सकते हैं और वहाँ पे फ़ोन भी जमा हो जाता है। वहाँ दर्शन करने के बाद हम सीधा ही महाकाल कॉरिडोर में पहुँचे। यही कॉरिडोर में एलईडीज़ लगी हुई हैं जिनमें आप महाकाल आरती होते हुए भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप शाम के समय ही आइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लाइटिंग होती है उससे इस जगह का सौंदर्य काफ़ी बढ़ जाता है और देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। यहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि लाइटिंग में यहाँ पे फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। ये कॉरिडोर काफ़ी लंबा है, बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। आपको कम से कम 30 to 45 मिनट इस कॉरिडोर में घूमने में ही लग जाते हैं, तो आप अपना टाइम देखकर ही यहाँ पर आएँ। अब हमने सारे कॉरिडोर में घूमा और देखिए यहाँ मेरा बेटा भी कितना एंजॉय कर रहा है। आप भी यहाँ पे आइएगा और महाकाल के दर्शन करिएगा और यहाँ पे एंजॉय करिएगा। यहाँ घूमते हुए हमें काफ़ी रात हो गई थी, तो हम सीधा यहाँ से होटल के लिए चले गए। नेक्स्ट डे हमने फिर से 250 रुपये में ऑटो किया और संदीपनी आश्रम और विक्रमादित्य महल घूमे। सबसे पहले हम महर्षि संदीपनी आश्रम पहुँचे। बताते हैं कि महर्षि संदीपनी श्री कृष्ण के गुरु थे। यहीं पे रहते हुए श्री कृष्ण भगवान ने अपने भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ 64 दिन में 64 कलाएँ यहाँ पे सीखी थी, जो कि इस गैलरी में चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ पे हर एक चित्र में आपको श्री कृष्ण के द्वारा सीखी गई हर एक कला के बारे में विस्तार से बताया गया है। बताते हैं कि श्री कृष्ण ने इस कुंड में यहाँ पे अपनी स्लेट साफ की थी। उनके अक्सर यहाँ भी ज्ञान के रूप में तैरते हैं। लोग यहाँ पे अपने बच्चों का कलम संस्कार करवाने दूर दूर से आते हैं। उसके बाद ही हम थोड़ी दूर पे ही राजा विक्रमादित्य का महल है वहाँ पे पहुँचे। मान्यता है सम्राट विक्रम ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा शिप्रा किनारे इसी महल में बिताया था। बहुत वर्षों से ये ज्यों का त्यों शिप्रा रिवर में खड़ा हुआ है और शिप्रा महल के दोनों तरफ से बहती है। यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ घूमने के बाद हम सीधा ही भारत माता के मंदिर पहुँचे, जो कि महाकाल मंदिर के पास ही बना हुआ है। इस मंदिर में भारत माता की बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ पर भारत का मैप भी दर्शाया गया है। मैंने आज से पहले भारत माता का मंदिर कहीं पे नहीं देखा था। अगर आपने भारत माता का मंदिर और कहीं देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यही पास में ही एक द्वारकाधीश गोपाल का मंदिर है, जिसकी काफ़ी मान्यता बता रहे थे वहाँ के लोग, तो हमने उस टेम्पल को भी विजिट किया। तो ये था हमारा उज्जैन का व्लॉग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।